आपको पता है कि आज का बेरोजगार आदमी, पढ़ा लिखा भी आदमी बेरोजगार क्यों है? उसका आज कारण बताऊँगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको मज़ा ना आ जाए तो कहना। अगर आपको मज़ा ना आए तो भैया नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, गालियाँ दे देना, कुछ भी बोल देना। लेकिन आज सच में ये वीडियो ऐसा होने वाला है, ना तो मैं सब्सक्राइब की कहूँगा, ना ही मैं चैनल को लाइक करने की कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कोई करेगा, क्योंकि इसमें सच्चाई मैं कहने वाला हूँ। आज के टाइम में पता है, जो पढ़ा लिखा है बीए, एमए, ये बेरोजगार क्यों है भैया? या फिर कम सैलरी में काम क्यों करता है पता है? क्योंकि उसके पास में कोई स्किल ही नहीं है। उसको पता ही नहीं। अब वो उसको पता क्यों नहीं है, उसके पीछे भी एक कारण है, वो बता देता हूँ। बचपन से क्या होता है भैया कि 10वीं कर ली हमने, 15-16 साल के हो गए, 10वीं पास कर ली। माँ-बाप ने बोला बेटा 10वीं पास कर लो, उसके बाद में बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी, कर ले कैसे भी करके। बच्चा सोचता है कि भैया चलो 10वीं पास कर ली जाए, फिर उसके बाद में ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर बच्चे को बोलते हैं उसके माँ-बाप कि भैया 12वीं पास कर ले, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अब बेटे के ऊपर आ जाता है फिर प्रेशर कि भैया 12वीं पास कर लूँ, उसके बाद में तो फिर लाइफ हो जाएगी कॉलेज की बढ़िया। अब साहब कॉलेज तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज में कर लिया उसने 3-4 साल बर्बाद। अभी तक उसको कोई आइडिया नहीं है असली ज़िंदगी से, क्योंकि वो माँ-बाप के पैसे पे ऐश कर रहा है। और यहाँ पे मैं दोषी थोड़ा-सा माँ-बाप को भी कहूँगा। अगर आप भी माँ-बाप हैं तो अपने बच्चों को शुरू से पैसे की वैल्यू समझाएँ, और सब चीज़ साथ में देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में कोई ना कोई स्किल डेवलप ज़रूर करवाएँ। जैसे कि उसका जिसमें भी इच्छा है, उसमें उसकी रुचि है वीडियो एडिटिंग में, वो करवाएँ, उसकी रुचि है क्रिकेट खेलने में, वो खिलवाएँ। साथ में कुछ ना कुछ उसको ऐसा स्किल्ड बनाएँ जिससे कि आगे जाके वो अच्छे से काम कर सके। और एक ही चीज़ में उसको एक्सपर्ट बनाएँ, ना कि उस पे प्रेशर डालें कि भैया केवल तू पढ़ ले। हर कोई पढ़ाई में अच्छा होता तो आज भैया कोई क्रिएटर ना बैठा होता, ना कोई बैट्समैन बैठा होता, समझ रहे हैं? ठीक है? तो चलिए अपन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो भैया कॉलेज उसने पास आउट कर लिया। अब कॉलेज पास आउट कर लिया, अब वो क्या करेगा? सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। माँ-बाप ये कहेंगे, चलो सरकारी तो अब उसे पता ही नहीं है अभी तक कि सरकारी नौकरी की तैयारी कौन-सी की करनी है मुझे, ये तो बताओ? अब उसने भैया करा बीए, अब उसने सारी चीज़ें भरने लग गया, वो रेलवे की भी भरने लग गया, वो पोस्ट ऑफिस की भरने लग गया, वो आरएस की भी भरने लग गया। समझ रहे हैं मैं कहना जो चाह रहा हूँ? और इसको इस चीज़ से रिलेट कीजिएगा कि ये हो सकता है कि भैया आपके साथ भी हो रहा हो, अगर आप एक 24-25 साल के युवा हैं या फिर जो भी हैं, ठीक है? या फिर फादर-मदर हैं, तो उनके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रहा, लेकिन रिलेट कीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा आपको एक तरीके की बात समझाना चाह रहा हूँ कि क्या कमी है और किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है, वो भी बताऊँगा एंड तक वीडियो पे बने रहेंगे तो। तो भैया बीए हो गई, उसके बाद में तैयारी में लग गए। 2-3 साल तैयारी में निकाल ली, लेकिन पता है ये है कि भैया कुछ नहीं होना है, बाहर जाके पढ़ लिए, अगर छोटे शहर में तो बड़े शहर में चले गए, गॉसिप-वॉसिप टाइम पास करके, लड़कीबाजी ये वो करके, क्योंकि बचपन में तो देखा नहीं इतना, शहर की चकाचौंध में जाके और ज़्यादा पागल हो गए। माँ-बाप से पैसे ले लिए, आईफ़ोन खरीद लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। अब साहब 3 साल हो गए, तो अब माँ-बाप क्या कहते हैं बच्चे के बाहर जाके, भैया हमारा तैयारी कर रहा, दिल्ली में जाके आईएएस बनेगा वो, ठीक है? या फिर आरएएस बनेगा। कुल मिला के बनना कुछ नहीं होता उसे, ठीक है? क्योंकि उसे बेसिकली क्या है कि शुरू से पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, कैसे करना है, समझ रहे हो? तो अब चल दिए साहब, आगे क्या होता है कि अब लड़के के लिए भैया शादी तो ज़रूरी है, अब रिश्तेदार ताना मारने लगते हैं कि लड़के की उम्र निकल रही है, शादी तो करो। तो साहब शादी करवा दी जाती है, क्योंकि बाप के पास में थोड़ा बहुत पैसा है या बाप की इज़्ज़त है, या फिर खुद में तो कुछ लक्षण नहीं है। लेकिन उसको इस तरह से पेश किया जाता है कि भैया हमने ये तैयारी कर रहा है, ये आरएएस बन जाएगा जल्दी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो उसकी शादी भी हो जाती है। अभी तक उसको पैसे का बिल्कुल भी वो नहीं है कि भैया पैसा भी कमाना है मुझे, समझ रहे हो? और भैया की एज हो चुकी है लगभग 23-24 साल, समझ रहे हैं? तो 23-24 साल की एज में भैया शादी कर ली। अब साहब उसके बाद में इन्होंने बिना फैमिली प्लानिंग के, क्योंकि उसे पता ही नहीं, बिना फैमिली प्लानिंग के साथ बच्चे भी हो गए। अब ज़िम्मेदारी आ गई बीवी की और बच्चों की। अब हुआ क्या कि भैया घरवाले कब तक खिलाएँगे, एक टाइम तक खिलाएँगे खाना-वाना और सब चीज़ सब बढ़िया है, 6-7 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल बढ़िया रहेगा। फिर उनकी भी तो ज़रूरत है, बच्चे के लिए दूध चाहिए, बीवी के लिए सामान चाहिए, या फिर कुछ भी है, गृहस्थी के लिए आय बहुत ज़रूरी है बेसिकली, ठीक है? अब भैया वो लड़के को बोलेंगे कि भैया जा कुछ कमा। माँ-बाप जब अब एकदम से बोलेंगे कि कमा, अब कहाँ से कमाएँ प्रभु? समझ रहे हैं? मतलब आप मनोदशा देखिएगा कि कैसे एक बच्चे को मनोदशा उसकी तैयार की कि भैया यहाँ तक कर ले, वहाँ तक कर ले, ये कर ले, वो कर ले, पैसे के बारे में नहीं बताया। अब अचानक से उसको बोलते हैं भैया पैसे कमा के ला, क्योंकि हम कहाँ तक खर्चा चलाएँगे? अब वो इसी तलाश में साहब वो शहर में निकलता है। अब रही बीवी की बात, तो भैया बीवी क्यों रही घर पे? अब बीवी भी साथ जाएगी। तो उसको बहला-फुसला के रखा जाता है भैया कि 2-3 महीने जॉब तो ढूँढ लेने दे, वहाँ जाके तब करते हैं फिर। अब साहब
जॉब लग जाती है। अब कहाँ लगती है जॉब, देखो वो भी देखो मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें फ़ील की हैं, इसलिए मैं आपको शो कर पा रहा हूँ। तो काफ़ी सारे मित्र हैं वो बताते हैं, या फिर ये होता है, मतलब देखिए आप रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि हाँ। तो भैया यहाँ पे वो जाता है, पहले अखबारों की कटिंग देखता है तो उसमें लिखा होता है 18,000 जॉब, सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, वेतन मिलेगा। देखे होंगे आपने भी, बहुत सारे कॉलम्स में आते हैं, खाना रहना फ्री है और साथ में ये है और वो है ना? तो उसमें फँस जाता है और वो प्लेसमेंट एजेंसी होती है और 5,000 और 7,000 रुपए ले लेती हैं उससे, जो गृह का पैसा लेके वो आया होता है। उसके बाद में वो दो कई जगह पे धोखे खा के और फिर ठोकर खाते-खाते, कहते हैं ना, ठोकर खाते-खाते ठाकुर बन जाते हैं। तो वो चल देते हैं साहब, और एक कंपनी में किसी में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं, मैडम कोई जगह है? तो मैडम पूछती है, भैया पहले क्या किया हुआ है? अब वो पहले किया हो तो कुछ बताए। तो ऐसे में बोल देता है, मैडम मैं तो फ्रेशर हूँ। अब फ्रेशर के लिए सबसे मतलब ईज़ी जो टास्क होता है किसी भी कंपनी के लिए, वो होता है सेल्स में। प्राइवेट कंपनी चाहती है कि मुझे फ्रेशर मिल जाए, दौड़-दौड़ के मैं उससे काम करा लूँ, साले का पूरे का खून निचोड़ दूँ। समझ रहे हो? तो पैम्पलेट बँटवाना, इवेंट लगवाना या फिर और भी कोई एक्टिविटी करवाना, तो उसमें उनको यंग ब्लड चाहिए होता है ना? और ये भैया आए होते हैं तो इन्हें पता ही नहीं होता, इन्हें तो किसी भी कीमत पे नौकरी चाहिए। अब साहब वो एचआर के पास भेज देते हैं, वो बोलते हैं कि सीवी बनवा के लाओ, तो सीवी वगैरह बनवा के लाते हैं। इनको पता ही पहली बार लगता है कि सीवी होता क्या है, रिज़्यूमे जिसे बोलते हैं। खैर वो बनवा लिया और जॉब लग गई। अब इन्होंने बोला कि भैया वो बोली कि सैलरी एक्सपेक्टेशन, एचआर पूछते हैं ना कि भैया कि सैलरी क्या लोगे? अब इन्हें पता हो तो ये बताएँ। ये बोले कि मैडम जो आपके यहाँ पे चल रहा हो। अब एचआर होते हैं बहुत शातिर, आपने भी देखे होंगे। ठीक है? ये डिपार्टमेंट ही इसलिए है कि कॉस्ट कटिंग कैसे की जाए। ये साहब जाके कर देते हैं, भैया हम आपको 8,000 रुपए देंगे स्टार्टिंग में और 6 महीने बाद में आपके पैसे बढ़ा देंगे, 1 साल बाद में आपके पैसे बढ़ा देंगे। अच्छा, अब वो ताज्जुब नहीं करता है, अब वो खुश हो जाता है कि भैया मुझे 8,000 रुपए मिल रहे हैं कंपनी में। सबसे पहले घरवालों को बता देता है कि कब से जॉइन करना है, कि कल से कर लो। एचआर यही बोलेगा कल से कर लो अगर फ्री हो तो, बोले कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे। अब साहब वो घरवालों को बता देता है सारी बातें। उसके बाद में उसके घरवाले भी खुश होते हैं कि भैया लड़के की चलो नौकरी तो लगी, यहाँ पे कम से कम हमारा माथा तो कम खाएगा, ठीक है? तो साहब लड़के की नौकरी लग गई और वो जाने लग गया। अब वो दिन-रात पिस रहा है 8,000 रुपए में, दिन-रात पिस रहा है। अब उसको किराए पे भी कमरा लेना है, क्योंकि अभी तक तो वो इधर-उधर दोस्त के यहाँ पे रह रहा था या फिर किसी और के यहाँ पे रह रहा था, रिश्तेदार मामा, बुआ किसी के पास भी। किराए पे कमरा ले लिया भैया, 3,000 रुपए में किराए पे कमरा कम से कम मिलेगा। कम से कम शहर में मिलता है, अगर आप किसी शहर में रह रहे होंगे टियर 2 में, तो ये रेंट है मिनिमम। वो भी कच्चे झोंपड़े टाइप का, टीन शेड जहाँ डली होगी। अगर टियर 1 में है तो भैया फिर बात ही मत करो, 10,000 से कम तो वो ले लिया भैया उसने किराए पे कमरा। अब उसके बाद में होता क्या है, भैया वो जाने लगता है, उसके बाद में बीवी जिद कर बैठती है, ना मैं भी वहीं आऊँगी, गाँव नहीं रुकूँगी मैं अकेली, कि वहाँ पे उसके भी लोड पड़ रहा है। कि काम तो भैया सब जगह करना पड़ेगा और वहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो अकेले कैसे रहें? फिर खर्चे की बात होती है, तो भैया देखो शहर में तो आप जैसे एक न्यूक्लियर फैमिली रहती है अलग से, तो कुछ भी खा के काम चला लो, कैसे भी कर लो, कैसे भी मैनेज कर लो, कभी भी उठ जाओ, कभी भी बैठ जाओ। गाँव में थोड़ा-सा पाबंदी में रहना पड़ता है। ये कड़वी बात है लेकिन सच है, आपको माननी पड़ेगी, आप चाहे मत मानो, है ना? ठीक है? अब यहाँ पे वो आ जाती हैं, अब भैया उनका बढ़ जाता है यहाँ पे खर्चा, क्योंकि यहाँ पे तो पानी भी भैया पैसे का ही आएगा। जो कैंपर की बोतल है ना, वो कम से कम ₹20 की आती है, ठीक है? तो ₹3,000 किराया हो गया उसका, कम से कम ₹2,000 का खर्चा हो गया। अब भैया जो दहेज में मिली हुई थी बाइक, वो भी आ गई, उसका पेट्रोल चाहिए कम से कम ₹3,000 का, तो ये 5 और 3 ₹8,000 तो बराबर हो गए कुल मिला के। तो वो सर्वाइव करते हैं माँ-बाप से पैसे लेके या ससुराल से पैसे लेके या कहीं से भी पैसे-वैसे ले लेके। अब एक समय ऐसा आता है कि भैया चलो ठीक है, अब काम चल रहा है ₹8,000 में। एक टाइम पे ऐसा होता है कि भैया फिर दोनों में आपस में लड़ाई-वड़ाई, थोड़ी बहस होने लग जाती है कि क्या है, ये है, वो है। क्योंकि देखो पैसा कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ होता है ना? तो जब बहस हो जाती है, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, थोड़ा-सा परेशान भी रहता है, वो दूसरी जगह जॉइन कर लेता है। दूसरी जगह उसको पता लगता है कि साला यहाँ तो मैं पहले ही ₹12,000 के लोग काम कर रहे थे, मैं इनके साथ 8,000 में काम कर रहा था। तो धीरे-धीरे उसको पता लगता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ की कमी क्या आती है पता है? यहाँ पे कमी आती है उसमें स्किल ही नहीं है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, या फिर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या फिर भैया स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के स्किल पैदा कर लो अपने अंदर। अगर नहीं किया ना तो ये कंपनी जैसे ही आपको चूसती रहेंगी, आपको बेवकूफ़ बनाती रहेंगी, आपका फ़ायदा उठाती रहेंगी। 7 घंटे का बोल के साला 12-12 घंटे काम कराते हैं ये हरामज़ादे। तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा-सा समझो, सोचो, उसके बाद में
कुछ करो, स्किल सीखो। अगर नहीं आती तो भैया मुझे बोल दो कमेंट बॉक्स में, मैं कुछ 2-3-4 स्किल्स बता दूंगा, लेकिन स्किल सीखो मेरे बाप। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब नहीं करना मत करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के जरूर जाना कि क्या लिखा।